नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। हम लोग सुल्तानपुर में मौजूद हैं। बाढ़ का कहर इस समय जनपद में काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। काफ़ी समय से यहाँ पे लोग जो है अपने गांव को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर अलग जो है ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों में यहाँ पे भयंकर बरसात हुई थी, जिसके बाद गोमती नदी के प्रभाव के चलते कुड़वार और धनपतगंज ब्लॉक के कई सारे गाँव जो है, दर्जन भर से ज़्यादा गाँव जो है बाढ़ में डूब गए हैं। इस समय हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत सेवरा के चरथई में, और यहाँ पर दूसरे गांव को छोड़कर लोग आए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं भोजन लोग कर रहे हैं और कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं। और इस गांव जो है यहाँ पर बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए स्थानीय जो सांसद हैं मेनका गांधी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो भी आई हुई थी। उन्होंने दौरा किया और आश्वासन देकर वापस जनता को चली गई हैं। और जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं सूर्यभान सिंह, उनकी ओर से भी यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि कुछ व्यवस्थाएं, कुछ न कुछ व्यवस्थाएं कराई गई हैं, लेकिन अभी यहाँ पे जो है सामूहिक भोजन की व्यवस्था की जा रही है। भोजन की व्यवस्था कौन कराया चाचा? माननीय वार्ड नंबर 22 से ज्ञानमती कोरी जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि धर्मेश मिश्रा। अच्छा, उनकी ओर से ये चलाया जा रहा है। उनकी ओर से ये चलाया जा रहा है। इसके अलावा जो ये सांसद और विधायक लोग आए थे, इनकी ओर से कुछ मदद किया गया? रोड पकड़कर चले गए, लेकिन यहाँ उनकी ब्रेक नहीं लगी गाड़ी में। अच्छा, लेकिन जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में वो दौरा किए, वो नाव से भी घूमे हैं। हाँ, तो अब क्षेत्र तो बहुत बड़ा है गोमती का, जो कि जहाँ पे डूबा हुआ है। हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे क्योंकि यहाँ भोजन बनाने का कार्य करते हैं। कौन कौन से गांव प्रभावित हुए हैं? प्रभावित हैं धर्मदासपुर के बगल ये मझेरिया, सिंहरिया, डिहवा, जज्जौर, अमऊ, जासरपुर। अभी ये जो लोग भोजन कर रहे हैं, हाँ, ये कौन से गांव से आए? ये जज्जौर और सिंहरिया, रूपीपुर और क्या कहते हैं, अमऊ के भी कुछ लोग हैं और डिहवा के भी कुछ लोग हैं। यानी सारे आदमी यहाँ पर उपस्थित हैं। अच्छा, आप माता जी, आपका क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? भैया हम रूपीपुर से आई। हमारा आदमी ना चाचा से पूछ लियो, हम विधवा हैं, हमारे लगे कोई व्यवस्था ना 2 लड़कियां हैं, वे अपना अपना खा कमा रहे हैं। नहीं, भोजन की व्यवस्था तो कराई जा रही है और हम लोग उसी लिए व्यवस्था के लिए ही आप लोगों की आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। कम से कम सरकार की ओर से कम जो भी गांव प्रभावित हैं उनको बाढ़ प्रभावित घोषित करके आर्थिक सहायता जो है उनकी की जाए। तो आपका क्या नाम है दादी जी? हाँ, नाम है भैया जय कला। हम हमारे लाइट वोट के कथो हम लाइट वोट ना ले व्यवस्था ना आया है और साबा ऐसे लटका है घर में। अच्छा, ये कमरा बाटे, ये कोठरी चल धरे। अच्छा, और आन के घरे भाग रहे घरे जाई। तो ये प्रभावित हैं, इनकी समस्याएं काफ़ी हैं। आपका क्या नाम है? बिहारी लाल। कहाँ से आए हैं आप? सेवरा। अच्छा, तो अभी यहाँ भोजन के लिए आए हैं? भोजन बनाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो उसके अलावा जैसे जो मवेशी हैं वो भी तो डूब गए होंगे, जो आपके जो है रहने तमाम आए हुए हैं यहाँ पर बंधे हुए। अच्छा, बंधे हुए हैं। हाँ, बंधे हुए। अच्छा, और खेती का नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ है। हाँ, सैकड़ों बीघे जो है जो खेती है वो जो है डूब चुकी है गोमती के कहर से, और किसानों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और सरकार की ओर से, जैसा ये लोग बता रहे हैं, प्रतिनिधियों की ओर से कुछ मदद नहीं है, लेकिन जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं व्यक्तिगत स्तर पर लोगों की वो लोग मदद कर रहे हैं। तो ये वर्तमान की ग्राउंड रिपोर्टिंग है, यहाँ का जो है ज़मीनी हकीकत से हम आपको वाकिफ़ करा रहे हैं। जो धनपतगंज ब्लॉक के अंतर्गत गोमती से प्रभावित जो क्षेत्र हैं, वहाँ के लोग अपना गांव छोड़कर, अपना घर छोड़कर इस समय दूसरे जगह पे रहने के लिए मजबूर हुए हैं। रोड के किनारे यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोग मौजूद हैं
सुल्तानपुर जनपद के धनपतगंज ब्लॉक के अंतर्गत बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित ये जो क्षेत्र है अमऊ जासरपुर, आप लोग देख सकते हैं। इस समय नाव से हम लोग स्थितियों का जायज़ा ले रहे हैं। जब यहाँ पर भीषण बीच में बरसात हुई थी, जब गोमती नदी का जलस्तर बढ़ा था, अचानक पानी का बढ़ाव तेज हुआ था, तब जो है इस गांव का दौरा करने के लिए, जिसमें हमारी नाव चल रही है, ये धान का खेत है, तो इस गांव का दौरा करने के लिए यहाँ पर सांसद महोदया जी भी आई हुई थी, मेनका गांधी जी। आप लोग देख सकते हैं हमारे हाथ में जो है हिंदुस्तान का जो है समाचार पत्र है 22 तारीख का, यानी कि 21 तारीख को मेनका गांधी जी यहाँ पर आई थी और 26 गांव जो है यहाँ पर बाढ़ से प्रभावित थे। उसमें अमऊ जासरपुर का ये जो गाँव है, यहाँ पर उनका दौरा हुआ था। आप लोगों ने तस्वीरें देखी होंगी कि मेनका गांधी जी नाव से जो है भ्रमण कर रही हैं, जायजा ले रही हैं। उसके एक दिन बाद यहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख हैं स्थानीय, मोनू सिंह भी निकले थे लोगों की मदद के लिए। तो उस समय यहाँ पर उनके साथ अधिकारियों की भी टीम थी और उन्होंने मांग की, कहा भी था कि जो है हर संभव जो है मदद किया जाएगा। तो आप लोग को हम चाहेंगे कि फसलों को दिखाएं कि जो फसलें बर्बाद हुई हैं यहाँ पर किसानों की, उनके जो है मवेशियों को नुकसान पहुँचा है, उनके घर जो है बाढ़ से ग्रसित हैं, बाढ़ में डूब गए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सिर्फ और अभी तक यही एक व्यवस्थाएं हो पाई हैं, लोगों के भोजन की व्यवस्था। जिनका गांव जो है डूबा हुआ है, वो लोग ऊंचे वाले स्थलों पर रह रहे हैं। स्थानीय स्तर पर धर्मेश मिश्रा और मोनू सिंह की ओर से यहाँ पर कैंप चलाया जा रहा है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई भी प्रबंध इस तरीके का नहीं किया गया है कि उनका जो नुकसान हुआ है उसके लिए उनको मुआवजा दिया जाए या कुछ उनकी सहायता की जाए, जो कि यहाँ के गांव वालों की प्रमुख मांगे हैं, जो अभी तक पूरी नहीं की जा सकी हैं। सांसद महोदया स्वयं आई थी और ऐसे में आज हम लोग जब यहाँ पे दौरा कर रहे हैं तो हमारी टीम के अनन्य सहयोगी और स्थानीय पत्रकार अनुराग द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। तो सर, ये जो मुहिम है एक तरीके से लोगों की असल में मदद तभी होगी जब उनको कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं उनके लिए किया जाए। उनकी फसलें चौपट हो गई हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? जी अंजनी जी, आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से यहाँ के लोग पीड़ित हैं और बाढ़ से परेशान हैं, इनके सामने जो है रोटी, कपड़ा और मकान तीनों छिन गया है। सारे लोग आकर के जहाँ ऊंचा स्थान है वहाँ पे रह रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि यहाँ के स्थानीय लोग, चाहे धर्मेश मिश्रा जी हों, चाहे प्रमुख जी हों, चाहे और भी प्रधान लोग हों, यदि मदद ना करते तो इन लोगों को खाने का भी 2 जून की रोटी भी ना मिलती। जी। तो और इसके विडम्बना तो ये है कि जब यहाँ पे सांसद और विधायक दोनों लोग आ चुके हैं, भ्रमण कर चुके हैं, नाव से कई गांवों में जा कर के देख चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में तो इनको बिना सोचे समझे इन क्षेत्रों को, जो सुल्तानपुर ज़िले के गोमती नदी से सटे क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को तो हर हालत में बाढ़ग्रस्त घोषित करा देना चाहिए। अन्यथा कोई भी सरकारी इमदाद टेक्निकल इशू के चलते नहीं मिलेगी, कोई मदद नहीं मिलेगी। फिर वही होगा कि एक घर मकान गिर गया और 1500 रुपये मिला, कोई एक जानवर मिल गया तो उसको 2000 रुपये मिला। तो हम ये चाहेंगे, हमारी भी मीडिया के माध्यम से स्वयं भी चाहेंगे कि कम से कम इन क्षेत्रों को, जो दर्जन भर गांव हैं यहाँ से लेकर के आपके हलियापुर से लेकर के गादीपुर तक, इन गांवों को कम से कम बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए। या जनपद ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन गाँवों को तो ज़रूर किया जाए, उसमें शामिल किया जाए। और जहाँ तक अभी एक ग्रामीण ने ये भी कहा कि हमारी सैकड़ों बीघे फसल डूब चुकी है। एक ग्रामीण ने ये कहा कि बल्दी राय के एसडीएम तहसीलदार ये लोग आए थे, मतलब वहाँ तक जाना भी नहीं मुनासिब समझे, पानी में घुसना नहीं मुनासिब समझे, वापस चले गए। तो मुझे तो ये लगता है कि स्थानीय प्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि मदद न करते तो शायद फिर इन लोगों को खाने पीने के लाले थे। तो ये हमारी एक बार फिर शासन प्रशासन से गुजारिश है, कम से कम इन क्षेत्रों को बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाए। अच्छा सर, मीडिया के माध्यम से जो है लगातार जो प्रमुख समाचार पत्र हैं प्रिंट मीडिया की, या जो यहाँ के स्थानीय लोकल जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो हमेशा आवाज़ उठा रहे हैं। कई तरीके के वीडियो के माध्यम से भी लोग कम से कम ये बताने और जताने का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को भारी नुकसान हुआ है और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित बच्चों की शिक्षा हो रही है। जो भी स्थानीय गाँव के लोग हैं वो जो है अपने जीवन को बचा लें, और शिक्षा तो दूर की बात उनके लिए नसीब हो रही है। तो उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है, उनका घर प्रभावित हुआ है, उनकी जीवन शैली प्रभावित हुई है। तो कम से कम इन क्षेत्रों को जो मांग है एक तरीके से वो जो है बाढ़ प्रभावित घोषित किया जाए, उनके जीवन को और अधिक सुधारा जाए। तो ये अभी जो प्रमुख यहाँ के क्षेत्र हैं जहाँ का हम लोग दौरा कर रहे हैं, अमऊ जासरपुर है और बगल में भी कई सारी ग्राम पंचायतें यहाँ की जज्जौर है शामिल हैं। चले
अभी ये जो नाव है ये एक अमऊ जासरपुर का एक गांव है, उस तरफ जा रही है, तो उधर ही इनका भी घर है। क्या नाम है आपका? जी प्रियंका निसार। अच्छा, तो आपका घर इधर ही है? जी जासरपुर। जासरपुर में। तो अभी क्या स्थिति है? घर डूब गया है? जी घर डूब गया है, घर में पानी हल गया है, बाढ़ के कारण पूरी फसल नष्ट हो गई है और बाढ़ के कारण बहुत मच्छर लग रहे हैं। खाना की व्यवस्था तो हो गई है, अच्छा, भोजन। कहाँ अभी रह रही हैं आप इधर? जी जहाँ पर धर्मदासपुर के पास जहाँ डूबा नहीं हुआ है वहीं पर हम सबका ठिकान हुआ है। अच्छा, ठिकान। तो वहाँ पे आपके साथ कौन कौन है? आपके घर के सारे लोग हैं? सभी लोग हैं, सिर्फ माँ नहीं आई हैं और भाभी अच्छा। और सभी चले आए। तो अभी वहाँ पे क्या व्यवस्था किया गया है? किसकी तरफ से व्यवस्थाएं हैं ये सब? जी यहाँ पर भोजन की व्यवस्था धर्मेश मिश्रा ने किया है। हमारे साथ निशांत द्विवेदी जी हैं जो सामाजिक कार्य करते हैं और कोरोना काल में भी इन्होंने सुल्तानपुर में या पूरे जो है कहिए तो भारतवर्ष में जो सोशल मीडिया के माध्यम से इन्होंने जो ज़रूरत सामग्री थी, उस समय की जो बहुत ज़्यादा आवश्यकताएं थी, ऑक्सीजन हो, बेड हो या फिर मेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराई थी। तो आज निशांत जी हमारे साथ यहाँ पर भी मौजूद हैं। बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में ये हमारे साथ आए हुए हैं, यहाँ पर लोगों की मदद कर रहे हैं। और क्या कुछ आप बताना चाहते हैं? सबसे ज़्यादा आवश्यकता अभी बातचीत अभी हम लोगों ने किया ग्रामीणों से, तो उनको यही लग रहा है कि उनके इस क्षेत्र को जो है बाढ़ प्रभावित घोषित किया जाए और सरकार की ओर से जो अभी तक उनका नुकसान हुआ है उसके लिए कुछ न कुछ सामग्री या फिर राहत सामग्री उन तक पहुंचाई जाए। तो इसमें आप किस प्रकार मदद करना चाहते हैं? अभी तो मैं आज देखने आया हूँ, तो भी देखने आया हूँ यहाँ गांव बेहाल हो चुका है और प्रशासन और सत्ता मस्त है। तो मैं अभी कोविड लीड्स में हम लोग ने काफ़ी काम किया था, तो अभी मैं देखूंगा, उसके बाद अपने टीम में कोर टीम में प्रस्ताव रखूंगा कि हम लोग किस तरीके से मदद कर सकते हैं। और रही बात प्रशासन की, तो जैसे एक भैया बैठे, इनका 8 बीस से या खेत ख़राब हो गया, गेहूं ख़राब हो गई, तो इनको उसका पैसा तो मिलना ही चाहिए। कम से कम इनकी जो लागत है वो तो प्रशासन से मिल जाना चाहिए। और हम लोग प्रयास करेंगे, मैं विद्यार्थी परिषद में भी जुड़ा हूँ, प्रयास करेंगे आगे कहीं प्रस्ताव रखें अगर कुछ हो सकता है। और यहाँ से जो माननीय विधायक जी हैं उनसे भी प्रयास करेंगे कि कुछ आगे करें। बाकी अपने स्तर से जो होगा उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। ये नाव जो है ये धान के खेत के ऊपर से जा रही है, देख सकते हैं आप, फसल धान की फसल है ये, और ये पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। तो ऐसे किसानों का जो है खेत काफ़ी ज़्यादा नुकसान उनको पहुंचा है। सबसे ज़्यादा परेशानी गांव वालों में किसानों को हुई है, लोगों का घर डूब गया है। उसके साथ साथ खाने का जो एक प्रमुख साधन है कृषि के माध्यम से जिससे जीवन यापन लोगों का होता है, वो भी नष्ट एक तरीके से हो चुका है। तो काफ़ी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इस समय। दे दो इनको, दो सुशांत। आवा निशांत भाई आइए। धनपतगंज ब्लॉक के अंतर्गत जो भी बाढ़ प्रभावित लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा गांव हैं, उनमें से लगभग 8-10 गांव के अमऊ जासरपुर क्षेत्र के लोग इस समय इस कैंप में रह रहे हैं। ये जो बनवाया गया है, लोग यहीं पे रह रहे हैं। इनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है। खाने पीने की व्यवस्था के तौर पर अभी तक जो हम लोगों को वर्तमान ग्राउंड की स्थितियाँ पता चली हैं उसमें ये है कि यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि हैं धर्मेश मिश्रा और उनकी ओर से, और ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू की ओर से 2 लंगर चलाए जा रहे हैं जहाँ पे लोगों को डेली भोजन मिल रहा है। और यहाँ उनके पशु भी बंधे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। गांव के लोग यहाँ पे सब मौजूद हैं। और क्या नाम है दादाजी आपका? जगराम। जगराम नाम है। तो जैसे होता है कि कुछ भी समस्या दिक्कत परेशानी होती है तो या तो समाज सेवी सामने आते हैं या फिर सांसद विधायक। जी हाँ। तो सांसद अपने यहाँ की कौन है, आई थी यहाँ पे? सांसद जी आई थी। आ रही ही? हाँ। तो काव कहीं ऐसा कुछ बोला नहीं, खाली देखभाल करके चले गए, कोई ऐसा कुछ बोला तो कोई अभी ऐसा उनकी तरफ से ऐसा कुछ हुआ हो आप लोगों के लिए कि जहाँ पे लगा हो कि हाँ लेखपाल आए, सेक्रेटरी आए या फिर और सब आए आप लोगों की मदद के लिए, कुछ ऐसा? ऐसा कोई नहीं आया। हाँ, खाली
खाली देखभाल करने लिए नाव का व्यवस्था खाली हुआ और कोई मदद आज तक अभी तक कुछ मिला नहीं है। वो कह रहे हैं दूध नाव देवे नैया उया कुछ चलती रहेगी ना। हाँ 2 नाव आई थी। हाँ 2 नाव आ गई थे, इतना ही सहायता मिला। एक चीज और, जब तक आप क्या काम करते हैं? साहब यही मजदूरी करते हैं और क्या करते हैं। खेत बाड़ी है? खेत बाड़ी नहीं है, जो है थोड़ा बहुत अधिया बटाइए पर हम लोग को मिला है, उसको हमको तो मिलने वाला नहीं, जिसके नाम से खेती उसको मिलेगा। हमारा कहाँ मिला अभी तक? तो सबके डूब गया है, कुछ मिलो तो नहीं? अभी बतायो तो नहीं मिला। अगर मिलेगा तो कुछ, अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए सर। जैसे बहुत जने खेती अब की करे रहा है, सब लगाए दे या देखत रहे वही नाय बैठा रहे है, सब एकदम से डूब गया है। तो ओकरे खातिर कहू जने कुछ कहें, विधायक उधायक कहें कि दोन खेतिया चापर हो जाती है पूरा एकदम फलाव का कुछ बोला नहीं, कुछ बोले नहीं। लगाओ एक बारे जितना कुछ लाग रहा लागत तो कुछ मिल जाए। जी सर मिले चाहिए ना? मिले चाहिए। अच्छा पहले जब बाढ़ आवत रही ही तो जो ने सब सरकार की तरफ से सरकार देत रही ना देत रही? बिल्कुल देत रही। और अब की अभी तक याद देखा 10 दिन बीत गया है, कुछ घोषणा भाई कि ना है? कुछ नहीं। जब तक घोषणा न हो तब तक कुछ फायदा ना है। कुछ फायदा नहीं। खाए पिए की व्यवस्था ये सब करते हैं यहाँ, जो नहीं है के जो ना लोकल करता है और बड़े तरफ से हुआ कुछ ना मिलता। कुछ ना मिले, कुछ ना मिले। तो का चाहता है ये सब व्यवस्था? सबका जो अधिया तिकुरी बोए ही मस्त कुछ मुआवजा हम सबका मिले चाहिए। मिले चाहिए। बिल्कुल। अच्छा और लड़कन बच्चन के का हाल चाल ये है? लड़कन बच्चन की है जो बिस्कुट फिस्कुट दे देता है, एक खाता है, कोई बात लंगर। स्कूल सब बंद है? बंद है, डूब गया है। अच्छा का नाम है? लता देवी। अच्छा का कहा चाहत यह ये सब जो ना है सब बड़े बड़े तक पहुँचावा जाए, प्रयास की जाए, कुछ आप सबके मदद हो और का मिले चाहिए ये? हाँ मिले चाहिए, मदद हो चाहिए ना। कई दिन यहाँ टीन टमरा में चम्मच राबू जो ना है पल्ली सल्ली दिन रहे अपन घर छोड़ के थोड़ा ही कई दिन अपने देश अपने घरे जाए तो चाहबे करी। हाँ जैसे पानी जो ना है घटत है तो